जरा कल्पना करें कि वह देश जिस देश के सभ्यता, संस्कृति, परंपरा का बखान पूरे विश्व भर में होता हो। वह देश जहां के रहने वाले लोगों की आस्था 33 करोड़ देवी देवताओं से जुड़ा हो। वह देश जहां के रहने वाले लोग अपने जीवन में सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं में देवी देवता ढूंढते हों, उन्हें पूजते हों। वह देश जहां के महिलाओं को देवी स्वरूपा माना जाता हो। उसी देश में बहुसंख्यक हिंदुत्ववादी सनातनी लोगों के द्वारा यदि अपने ही विश्व के सबसे बड़ा आयोजन में डुबकी लगाने वाले अपने ही धर्म, अपने ही हिंदू, अपने ही सनातनी माँ, बहन, बेटी, बहू के अर्धनग्न फोटो वीडियो बेच करके पैसा कमाने का सनसनीखेज खुलासा हो, तो यह उस सनातनी, उस हिंदुत्ववादी विचारधारा को शर्मसार कर देती है। नमस्कार, हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जो खबरें निकल करके आ रही है बेहद ही शर्मनाक है हमारे देश के लिए, हिंदू परंपरा के लिए, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के लिए, हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए। आखिर क्यों कोई हिंदू युवक, कोई सनातनी युवक अपने ही मां, बहन, बेटी, बहू के अर्धनग्न फोटो वीडियो बेच करके पैसा कमाने का शौक पाल रहा है? क्या महज वह सिर्फ उसका शौक है या फिर उसकी मजबूरी? क्या पूरे विश्व में सबसे अत्यधिक जनसंख्या वाला इस भारत देश में, विश्व में सबसे अत्यधिक रहने वाले बेरोजगारों जो अपने पेट पालने के लिए किसी भी हद से गुजर जाने को मजबूर हैं, क्या उनकी व्यवस्था है कि वे आज इस मोड़ पर आकर के खड़े हैं कि उन्हें अपने ही माँ, बहन, बेटी, बहू के अर्धनग्न फोटो वीडियो को बेच करके उनको पेट पालना पड़ रहा है? पिछले एक दशक से इस भारत में हिंदुत्ववादी विचारधाराओं से ओतप्रोत राजनीतिक दल, नेताओं, राजनीतिक संगठनों के समर्थित सरकार है। और उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में आयोजित महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले हिंदू सनातनी मां, बहन, बेटी, बहू के अर्धनग्न वीडियो फोटो को बेच करके पैसे कमाए जा रहे हैं, उस प्रदेश के मुखिया भगवा चोलाधारी हैं। और जब भारत में सरकार ही सनातनी है, जब एक तरफ ये सनातनी सरकारें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का कल्पना कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं के विचारधाराओं से ओतप्रोत हिंदुत्ववादी सनातनी संस्कृति में पले बढ़े हिंदू युवक युवतियों के द्वारा अपने ही मां, बहन, बेटी, बहू के अर्धनग्न फोटोज वीडियोज बेच करके पैसा कमाने का जो ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है, यह बेहद ही शर्मनाक है, शर्मसार कर देने वाली है। हमारा सर शर्म से झुका हुआ है इस खबर को सुन करके, जान करके। आपको भी हैरानी होगी यदि आज यह कार्य किसी दूसरे विशेष धर्म के युवकों के द्वारा किया जाता, यदि आज यह कार्य, यह कुकर्म दूसरे किसी विशेष धर्म के लोगों के द्वारा किया जाता रहा होता, तो यह जो खोखले सनातनी हैं, खोखले हिंदुत्ववादी विचारधारा के जो लोग हैं, 2 दर्जन से भी अत्यधिक जो स्वघोषित हिंदू रक्षक जो संगठन हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनके द्वारा पूरे देश भर को ईर्ष्या द्वेष के अग्नि में झोंक दिया जाता। आज पूरे देश में बवाल मच गया होता, सड़कें जाम हो गई होती और विशेष धर्म के लोगों के घर पर बुलडोजर चला दिए गए होते, जगह जगह पर उन्हें पकड़ करके पीटे जा रहे होते। आज उनकी
बिजनेस व्यवसाय समाप्त कर दिए जाते, आज उनके घर, मकान, दुकान को छत पे छत कर दिया जाता। लेकिन चूंकि जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग आरोपी हैं ऐसे कुकर्म करने वाले कामों के लिए, वे हिंदू ही हैं, वे सनातनी ही हैं। अब तक 3 अलग-अलग एफआईआर हुए हैं और 3 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। उन तीनों का यदि हम नाम लें तो शायद आपको हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आप इसी प्रकार के फोटो जब वीडियो देखने के आदी हो चुके हैं और आपके ही बीच में रहने वाले कुछ युवकों के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस प्रकार के कुकर्म किए जाते हैं। एक का नाम है प्रज्वल अशोक तेली, महाराष्ट्र लातूर का है। दूसरा है चंद्र प्रकाश फूलचंद, प्रयागराज का रहने वाला है, वही प्रयागराज जो प्रयागराज भगवाधारी चोला ओढ़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी का एक बेहद ही सुनहरा शहर है। वही प्रयागराज जहां पे अभी विश्व का सबसे बड़ा मानवीय जमावड़ा लगा हुआ है, सबसे बड़ा सनातनी मेला का आयोजन हुआ है। पवित्र स्थल जो सनातनियों का है, वही प्रयागराज का यह युवक चंद्र प्रकाश फूलचंद है। तीसरा ब्रज राजेंद्र पाटिल, सिहाली सांगली का है। ये तीनों पकड़े जा चुके हैं। अब आखिर ये प्रज्वल अशोक तेली हो, चंद्र प्रकाश फूलचंद हो, ब्रज राजेंद्र पाटिल हो, ऐसे कई दर्जन लोग हैं जिनके द्वारा इस प्रकार का कुकर्म किया जा रहा है। अब तक 15 सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक्ड किए जा चुके हैं, उन पर कार्रवाई किए जा चुके हैं, जिसमें गर्ल्स लाइव वीडियो फेसबुक, देसी भाभी जी फेसबुक, रूपोला रोज फेसबुक, द्विवेदी रसिया यूट्यूब चैनल है, क्रश ऑफ इंडियंस यूट्यूब चैनल है, महाकुंभ 2025 यूट्यूब चैनल है, बाबा का ब्लॉगी कॉमेडी ये भी यूट्यूब चैनल है, ब्लॉगर आभा देवी ये भी यूट्यूब चैनल है, रोशन देसी ब्लॉग्स ये भी यूट्यूब चैनल है, कपिल टीवी यूट्यूब चैनल है, मेला महोत्सव यूट्यूब चैनल है, पुष्पा विलेज ब्लॉग यूट्यूब चैनल है, हिंदू ऑफिशियल 1.2 एम यूट्यूब चैनल है, प्ले ट्यूब यूट्यूब चैनल है, देसी रसिया वीडियो ये इंस्टाग्राम चैनल है। इन चैनलों पर कार्रवाई हो चुका है। अब इंस्टाग्राम चैनलों जिनके ऊपर इस प्रकार के वीडियोज और फोटोज अपलोड किए जाते रहे हैं और साथ ही जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं, उसमें इस प्रकार के जो फोटोज और वीडियोज अपलोड किए जाते रहे हैं, उनका भी फहरिस्त लंबा है और आप रेट जानकर के हैरान हो जाएंगे। चैनल 1 सीसीटीवी इंजेक्शन ग्रुप 999 रुपया में एक वीडियो, अर्थात पूरे देश भर के 60-70 जिन अस्पतालों के सीसीटीवी को हैक किया गया है, उन सीसीटीवी से महिलाओं को जो इंजेक्शन लगता है, महिलाओं को जो एबॉर्शन होता है, महिलाओं का जो डिलीवरी होता है, महिलाओं का जो चेकअप होता है, तो सारे वीडियोज और फोटो जो है इन चैनलों के माध्यम से बेचे जाते हैं। चैनल 2 सीसीटीवी एचआईके मेडिकल एग्जाम 999 रुपया में, आरके हॉस्पिटलिटी इंजेक्शन ग्रुप 1499, तमिल इंजेक्शन ग्रुप 1500, स्पेशल सीसीटीवी एक्सरे इंजेक्शन ग्रुप 500, प्लस आईटीएस सीसीटीवी कैम एक्सेस 999, लेबर रूम इंजेक्शन ग्रुप 999, लेबर रूम वहां जहां पे प्रसूति होता है, डिलीवरी होता है महिलाओं का, वहां का भी वीडियोज और फोटो जो है वो बेचे जाते हैं। यूनिवर्सल सीसीटीवी कैम वीडियो 999 रुपया, आउटडोर पीस ग्रुप 1999, लाइव सीसीटीवी कैम एक्सेस 999 ईच कैम, इंडोर पीस बाथ बस स्टैंड पीस मैरिज हॉल पीस 2000, यानी कि मैरिज हॉल का भी बस स्टैंड का भी इंडोर पीस बाथ का जो है, तो ऐसे स्थानों का भी वीडियोज और फोटो जो है वो बेच जाते हैं 2-2 हजार रुपए में। आपको जान करके हैरानी होगी कि कई तरह के अलग अलग जो
लड़कियों, महिलाओं, जो हिंदू, सनातनी, माँ, बहन, बेटी, बहू का जो हॉस्पिटैलिटी होता है, जो उनका ट्रीटमेंट होता है, या अलग-अलग जो धार्मिक स्थलों पर जाकर के वो स्नान करते हैं, या फिर होटलों में, रेस्तरां में ठहरते हैं, वो बाथरूम जाते हैं, वो बाथ करते हैं, स्नान करते हैं, या अलग सार्वजनिक स्थलों पर जब वो शौच के लिए जाते हैं, जब वो बाथ के लिए जाते हैं, तो वैसे-वैसे स्थानों का भी वीडियोज और फोटोज जो है वो निकाल करके और इन कुकर्मियों के द्वारा बेचे जाते हैं, पैसा कमाया जाता है। गाइनो 2100 प्लस वीडियोज, अल्ट्रासाउंड 1100 प्लस वीडियो, सर्जरी 120 प्लस वीडियो, चाइल्ड बर्थ 50 प्लस वीडियोज, एक्सरे 250 प्लस वीडियोज, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम 130 प्लस वीडियोज, बैक एनालिसिस 110 प्लस वीडियोज, थेरेपी 110 प्लस वीडियोज, रेक्टल एग्जाम 420 प्लस वीडियोज, डर्मेटोलॉजी एग्जाम 25 प्लस वीडियोज, ब्रेस्ट एग्जाम 25 प्लस वीडियोज, कोलोनोस्कोपी 20 प्लस वीडियोज, सिटी स्कैन 22 प्लस वीडियोज, इंजेक्शन 280 प्लस वीडियोज, मिक्स्ड हॉस्पिटल 285 प्लस वीडियोज। यानी कि ये लड़कियों और महिलाओं का जो अलग अलग ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटलों में, अलग अलग जो जांच होते हैं। अब लाजमी सी बात है कि कोई महिला, कोई लड़की, कोई हिंदू, सनातनी, माँ, बहन, बेटी, बहू यदि किसी हॉस्पिटल में अपने पीड़ा का, अपने रोग का इलाज कराने जा रही है, या फिर बच्चा को जन्म देने के लिए यदि वह लेबर रूम में है, यदि उसका सीटी स्कैन हो रहा है, यदि एक्सरे हो रहा है, इंजेक्शन उसको दिए जा रहे हैं, यदि उसका ब्रेस्ट का चेकअप हो रहा है, तो वहां पे अर्धनग्नता उस कमरे के अंदर भर में सिमट करके रह जानी चाहिए। वो जो पीड़ित माँ, बहन, बहू, बेटी है, सिर्फ वो और उस चेकअप रूम में, उस लेबर रूम में जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टरेस हैं, उनके बीच ही वो सारे सिमट करके रह जाने चाहिए। लेकिन इन कुकर्मियों के द्वारा उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करके और उनका चरित्र हनन किया जाता है और मोटा रकम वसूल किए जाते हैं, पैसे कमाए जाते हैं। अभी जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है, महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है, अभी और कुछ दिन तक चलेंगे ये महाकुंभ। तो इतनी कम दिनों का जो यह महामेला रहा, महाआयोजन रहा महाकुंभ का, इतनी कम दिनों में ही इस प्रकार के बहुत सारे जो असामाजिक तत्व प्रवृत्ति के जो युवक हैं, युवतियां हैं, उन्होंने अ, संगम में डुबकी लगाते हुए, संगम में नहाते हुए सनातनी, हिंदू, माँ, बहन, बहू, बेटी के अर्धनग्न फोटो और वीडियो बेच कर कर 9-9, 10-10 लाख रुपए इन्होंने अर्जित कर लिया है। कितना शर्मसार कर देने वाली यह खबर है। हमें नहीं लगता है कि इससे भी बेहूदगी, शर्मिंदगी भरा कोई और कार्य किया जा सकता है इस भारत में। अब तक आपने सुना होगा कि जिसके पेट के लाले पड़े होते हैं, जिसको खाने तक का अन्न, तन ढकने का तक का कपड़ा, जिसको अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण करने के लिए जो है वो सक्षम नहीं होते हैं, जो अपने माँ पिता जो वृद्ध होते हैं उनको दवा देने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें कहीं कोई रोजगार कार्य नहीं मिलता है, तो मजबूरन वे चोरी करते हैं। वो छीना झपटी करते हैं, चैन स्कैनिंग करते हैं, वो डकैती करते हैं, वे लूटपाट करते हैं। लेकिन उन सभी कार्य से भी अलग इतना घिनौना हरकत हिंदू धर्म के ही युवकों के द्वारा अपने ही मां, बहन, बेटी, बहू के फोटोज वीडियो बेच करके पैसा कमाने जैसा कुकर्म किया गया, छी है। ऐसे विचारधारा को मानने वाले, ऐसे विचारधारा से उत्प्रेरित ये युवक जो खुद को हिंदू कहते हैं और अपने ही मां, बहन, बेटी, बहू के अर्धनग्न फोटो वीडियो को बेच करके पैसा कमाते हैं। सरकार अब जाकर के जागी है और वह इन कुकर्मियों को धर दबोचने का पूरा प्लानिंग तैयार कर चुकी है। इन्हें अरेस्ट कर रही है, इन पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां महिलाओं को क्रिटिसाइज किया जाता है, जहां महिलाओं को अपमानित किया जाता है,
जहां महिलाओं के अश्लीलता, फुहरता, धनत्नता भरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं, चाहे वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो, एक्स हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, चाहे वह यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, प्रत्येक जगहों से इनके चैनल डिलीट होने चाहिए, ताकि स्वच्छ समाज बन सके और इस प्रकार के मानसिकता वाले जो लोग हैं, उनका खात्मा हो सके। धन्यवाद।